रुको, वीडियो स्किप मत करना। अगर तुमने ये वीडियो रैंडमली क्लिक किया है तो मैं सीधा बोलूंगा ये रैंडम नहीं था। एक सीन इमेजिन करो, रात के 2 बजे हैं, रूम डार्क है, फोन की लाइट फेस पर पड़ रही है, तुम स्क्रॉल कर रहे हो, ना हंसी आ रही है ना दुख, सिर्फ स्क्रॉलिंग। और अचानक एक थॉट आता है, मैं क्या कर रहा हूँ अपनी लाइफ के साथ, पर अगले ही सेकेंड स्क्रॉल। और शायद तुम सोच रहे हो बस एक पेस है, सबके साथ होता है, पर यहीं से एक अनकंफर्टेबल सच शुरू होता है जो इग्नोर करना इजी है पर एक्सेप्ट करना लाइफ चेंजिंग। आज की वीडियो मोटिवेशन नहीं देगी, लेक्चर नहीं देगी, ये बस एक काम करेगी, तुम्हारी लाइफ का मिरर तोड़ के दिखा देगी। अगर तुम खुद को लेजी बोलते हो, ये पर तुम्हारे लिए अनकंफर्टेबल होने वाला है। सच सुनो, तुम लेजी नहीं हो, तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम फेल्यूर भी नहीं हो, तुम ओवरलोडेड हो। जैसे एक फोन में 200 ऐप्स बैकग्राउंड में ओपन हो, बैटरी लो हो जाती है, फोन बोलता है बैटरी खत्म हो रही है, और तुम बोलते हो फोन बेकार है। नहीं, यूजेज बेकार है। और जब ये सच सामने आता है, दिमाग रेस्ट्रिक्ट करता है, क्योंकि सच तुम्हें दुनिया पे नहीं खुद पे क्वेश्चन करने पे मजबूर करता है। तुम्हें लगता है तुम अपनी लाइफ कंट्रोल कर रहे हो, सच ये है तुम्हारी लाइफ कंट्रोल हो रही है नोटिफिकेशन से, क्रेविंग से, मूड से, अर्थ से। और जो बंदा मूड के अकॉर्डिंग जीता है वो कभी डेस्टिनी के अकॉर्डिंग नहीं जी पाता। तुम रिएक्ट कर रहे हो, प्लान नहीं। और अगर तुम यही समझना चाहते हो कि ये वार एग्जैक्टली कहाँ चल रही है, आंसर बाहर नहीं, तुम्हारी जीभ में है। मैं फोन को विलन नहीं बोलूंगा, पर जो मैं अब बोलूंगा उसके बाद तुम उसे सेम नजर से नहीं देखोगे। मोबाइल अब टूल नहीं रहा, एक पोर्टेबल डोपामिन फैक्ट्री बन चुकी है। सुबह उठते ही ब्रश बाद में, स्ट्रेच बाद में, सोचना बाद में, पहले स्क्रीन। और तुम बोलते हो बस 5 मिनट। सच सुनो, 5 मिनट का नाम का कोई चीज नहीं होती, या तो 0 होता है या फिर 1 घंटा। और फिर तुम कहते हो एनर्जी लो लग रही है। एनर्जी लो नहीं होता, एनर्जी लीक होती है। अभी सिर्फ फोन की बात नहीं रह जाती, गेम शिफ्ट होता है हार्डवेयर से सीधा ब्रेन के सॉफ्टवेयर पे। डोपामिन खुशी नहीं होता, डोपामिन एंटिसिपेशन होता है, मुझे कुछ मिलने वाला है। और जब तुम ब्रेन को बार बार बिना एफर्ट्स के रिवॉर्ड देते हो, ब्रेन बोलता है हर चीज क्यों करे। इसलिए पढ़ाई हैवी लगती है, जिम बोरिंग लगता है, डिसिप्लिन पनिशमेंट लगता है, और स्क्रोलिंग स्वर्ग लगता है। और जब ये सॉफ्टवेयर ओवरलोड होता है, सबसे पहले जो चीज खत्म होती है वो हैप्पीनेस नहीं होता, वो होता है फीलिंग्स। सैड होना प्रॉब्लम नहीं होता, प्रॉब्लम होता है जब कुछ फील ही नहीं होता। एक्सट्रीम चीजें फील होती है, सिंपल चीजें बोरिंग लगती है। एक वॉक बोरिंग लगती है, एक बुक पढ़ना भी बोरिंग लगता है, और एक कन्वर्सेशन करना भी बोरिंग लगता है। साइन ये नहीं कि तुम बोरिंग हो, साइन ये है कि तुम्हारी नर्वस सिस्टम ओवर सिमुलेटेड है। और यहीं पे थोड़ा हंसना भी जरूरी है। और तुम खुद पे नहीं हंसे तो ये सच और भी भारी हो जाता है। तुम बोलते हो भाई फोकस ही नहीं बनता, सच ये है तुम्हारी फोकस हर चीज पे बनता है जो तुरंत रिवॉर्ड देती है, नेटफ्लिक्स, गेम, स्क्रोलिंग। प्रॉब्लम फोकस का नहीं, प्रॉब्लम प्रायोरिटी का है। और हंसी के पीछे भी एक कहानी होती है। और अब जो मैं बोलने वाला हूँ वो थ्योरी नहीं है, ये कोई मूवी मूवमेंट नहीं था, बस एक बोरिंग दिन था। मैं स्क्रीन देख रहा था और अचानक लगा अगर मैं आज मर गया तो लोग बोलेंगे ये बंदा पोटेंशियल वेस्ट करके गया। वो थॉट हैवी था, इसीलिए नहीं कि मैं फेल हो रहा था, बल्कि इसीलिए कि मैं ट्राई ही नहीं कर रहा था। और तब समझ आ गया प्रॉब्लम विल पावर नहीं थी, प्रॉब्लम एनवायरनमेंट थी। अगर सिर्फ मोटिवेशन काम करती तो तुम्हारी लाइफ ऑलरेडी स्टार्टेड होती। तुम फ्रिज जंक से भरा रख के डाइट एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, तुम फोन गार्बेज से भरा रख के फोकस एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। डिसिप्लिन रिएक्शन होता है एनवायरनमेंट का, और जब एनवायरनमेंट गलत होता है हर सही डिसीजन पेन लगता है। और यहीं से लाइफ का सबसे पुराना ट्रेड ऑफ शुरू होता है। पेन आएगा, ये फैक्ट है। सवाल ये नहीं पेन होगा या नहीं, सवाल ये है कौन सी पेन। डिसिप्लिन का पेन आज, रिग्रेट का पेन कल। और रिग्रेट का पेन साइलेंट होता है, इसीलिए ज्यादा डेंजरस होता है। तुम ब्रोकन नहीं हो, तुम बस बिना सिस्टम के चल रहे हो। पर्सनालिटी एफर्ट्स मांगती है, सिस्टम ऑटोमेटिक होता है। और जो चीज ऑटोमेटिक हो जाता है वो सस्टेनेबल होती है। पर सिस्टम सिर्फ रूटीन नहीं होता, सिस्टम धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी लिख देता है। तुम बोलते हो मैं लेजी हूँ, नहीं, तुम लेजी एक्ट कर रहे हो, और दोनों सेम नहीं होते। और यहीं पे एक ट्विस्ट आता है जो ज्यादा लोग सुनना नहीं चाहते। तुम्हारी लाइफ का एनिमी तुम्हारा हैबिट्स नहीं है, एनिमी है उन हैबिट्स को जस्टिफाई करना। बस स्पेस है, स्ट्रेस है, सब करते हैं। अवेयरनेस के बाद एक्सक्यूज देना खुद के साथ धोखा होता है। लेकिन अगर ये सब सुन के तुम सोच रहे हो गेम ओवर हो गया, तो रुको, अच्छी खबर अब आती है।
तुम्हें परफेक्ट नहीं बनना, तुम्हें कंसिस्टेंट बनना है। तुम्हें सब कुछ छोड़ना नहीं, तुम्हें लिमिट लगानी है। जब होप सिर्फ फीलिंग नहीं एक्शन बन जाती है, चेंज इंस्पिरेशनल नहीं रहता, इनविटेबल हो जाता है। एक सेकंड के लिए सोचो, अगर नेक्स्ट 5 साल तुम ऐसे ही चलते रहे, सेम हैबिट्स सेम डिस्ट्रैक्शन, एक दिन खुद से बोलोगे काश तब सीरियस हो जाता। और ये रिग्रेट बहुत बारी होता है। अगर तुम यहाँ तक आए हो इसका मतलब तुम रेडी हो। अब सवाल क्यों का नहीं, सवाल सिर्फ कैसे का है, और यही से डायरेक्शन शिफ्ट होती है। ये वीडियो यही खत्म नहीं होती, ये यही से शुरू होती है। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, कोर रूटेड, क्योंकि जो लोग सरफेस पे जीतते हैं वो जल्दी बह जाते हैं, और जो लोग रूट स्ट्रॉन्ग करते हैं उन्हें टाइम भी तोड़ नहीं सकता। स्क्रीन में जो वीडियो है, हाउ टू मेक ग्रेटेस्ट कमबैक ऑफ योर लाइफ, नो वन इज रेडी फॉर दिस, वही नेक्स्ट स्टेप है।